वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आरएस मेन की अगर एग्जाम दे रहे ना तो उसकी दृष्टि से तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उनमें इन टॉपिक्स में क्या शब्द लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ये प्रश्न जो आने वाले हैं दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आरएस मेंस में सिर्फ एनसीईआरटी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो देखिए कौन से टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे भाई। टॉपिक का नाम है फर्स्ट, नेत्र का निकट बिंदु। पहला कौन सा भाई? नेत्र का निकट बिंदु। दूसरा टॉपिक क्या है? नेत्र का दूर बिंदु। तीसरा टॉपिक क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। चौथा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, और पांचवा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। वो बातें नहीं बताएंगे जो आपको पता है, वो बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता है। तो देखिए क्या खास बात है, पहले अपन इनको देख लेते हैं भाई। नेत्र का निकट बिंदु क्या है? दिमाग में प्रश्न तो आता है ये निकट बिंदु कौन सा होगा, नेत्र का दूर बिंदु कौन सा है, फार पॉइंट कौन सा है, और जो समंजन क्षमता क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। आप कहेंगे सर हमारे को आती है परिभाषा, आती है, मेरे को पता है आती है, लेकिन जो पूछना है ना, जैसे आप लोगों से पूछ लेंगे एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या लिखेंगे। आप ये लिखेंगे कि जिस दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। समझे बात को? कुछ ना कुछ ऐसी ही डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन मैं इनसे अलग डिफरेंट डेफिनेशन बताऊंगा और वो शब्दावली ही आपकी एग्जाम में काम आएगी। बाकी के में नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो 6th क्लास के स्टूडेंट भी जानते हैं जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं इन पॉइंट्स की कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। तो एक डायग्राम सिंपल सा नेत्र का हम बनाते हैं आपके सामने, और उस नेत्र के डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया प्रतिबिंब जो है वो आंख किस प्रकार से बनाती है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये अपना नेत्र गोलक है, ये क्या है बच्चा? नेत्र गोलक है, और इस गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना व्यास होता है? 2.3 सेंटीमीटर। इसमें आप ध्यान में रखें कि ये जो पार्ट जो आगे थोड़ा सा उभरा हुआ है, जैसे पेट निकला हुआ ना थोड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो होता है ना, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है, और ये जो पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं बच्चा दृष्टिपटल। क्या कहेंगे? दृष्टिपटल कहेंगे। ये अंदर वाली ये लाइन जो है इसको हम कहेंगे बच्चा दृष्टिपटल। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। दृष्टिपटल का एक और नाम है, दैट इज रेटिना। रेटिना। देखिए अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं वापस मिटा रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि ये रेटिना है, इसलिए वापस इसको मैं मिटा देता हूं और आपको थोड़ा कुछ और समझा देता हूं। ये रेटिना है, और रेटिना पर क्या बनता है भाई? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना जो होता है ना, ये कॉर्निया है, कॉर्निया आगे है, रेटिना पीछे है। ये समझ में आ गई बात? ये कॉर्निया है और ये रेटिना है। रेटिना पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अंदर 2 लेयर और होती हैं यहां पर, किसकी? आइज के। तो आप इस प्रकार से मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं भैया। अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होगी ना वह रेटिना होगी। एक और आप सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए, और यहां पर कुछ पेशियां लटकी रहेंगी, यहां पर कुछ पेशियां लटकी रहेंगी, और इन दोनों पेशियों के बीच में एक बढ़िया सा लेंस रहेगा। इस लेंस को हम क्या कहते हैं बच्चा? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और ये अभिनेत्र लेंस जो होता है किस प्रकार का होता है भैया? एक जेली सदृश से, जेली जानते हो ना, जेली टॉफी भी आती है, उन ऐसे पदार्थ का यह बना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या खास बात हो गई। और इसके सामने एक और देखिए आप, इसके सामने एक पर्दा लटका रहता है, यूं पर्दा है, पर्दा है, ये पर्दा लटक रहा है भैया यहां पर। ये देखो, ये इधर से और ये इधर से, इस प्रकार ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। और आप देखिए इस कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया वह
कॉर्निया व ये परितारिका, इसको परितारिका कहते हैं, ये पर्दा मैंने लगाया है, इसको परितारिका कहेंगे। यहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा होता है, आपका जो ये दिख रहा है ना, ये कहेंगे ऐश्वर्या की आंख है, या फिर पूनम की आंख है, या फिर शाहरुख खान की आंख है। तो यहाँ पर जो भी आंखों का जो कलर डिसाइड हो रहा है ना, वो इसकी वजह से हो रहा है बच्चा। किसकी? इसकी वजह से। यहाँ तरल पदार्थ भरा हुआ है, यानी कि कॉर्निया की वजह से। कहेंगे ना इसका कॉर्निया ब्राउन कलर का है, इसका कॉर्निया रेड कलर का है, इसका गुस्से में आंखें लाल हो रही हैं, तो लाल हो रही है, ये कॉर्निया लाल हो जाता है बच्चा, कुछ कमाल हो जाता है। तो देखिए ये है क्या है बच्चा? कॉर्निया है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। ये दृष्टिपटल है, ये अंदर वाली लाइन जो है ये दृष्टिपटल है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इसकी सूचना जो होती है ना, ये आंखों की ये कुछ तंत्रिकाएं हैं, ये ब्रेन को, पीछे ब्रेन में कनेक्शन करती है। तार जुड़े हुए हैं ब्रेन से कनेक्शन करने के लिए कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया भैया, इसका डायग्राम बन गया। क्या चीजें हैं आप कैलकुलेट कीजिए। इस ब्रेन को कहते हैं ना, नेत्र का निकट बिंदु समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। ये हो गई बच्चा ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। और जो हिंदी माध्यम वाले मेरे जैसे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, इनको दृक् तंत्रिकाएं कहते हैं। ये हिंदी का शब्द भी थोड़ा सा कठोर है, दृक् तंत्रिकाएं, ठीक है ना, दृष्टि तंत्रिकाएं आप इनको कह सकते हो, और सिंपल बना करके। तो ये तो अपनी कॉमन आइज है। यहां पर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है, इन दोनों के बीच में भी। ये देखिए आप, यहां पर भी आंख में ये गोला है, आंख का बापकनी का गोला है, 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। यहां पर एक तरल पदार्थ भरा होता है, अलग अलग नाम है। देखिए यहां जो तरल पदार्थ भरा है इसका नाम है नेत्रोद। क्या नाम है बच्चा? नेत्रोद है। और यहां पर जो तरल पदार्थ भरा है उसको हाइलाइन फ्लूइड कहते हैं, काचाभ द्रव्य। बहुत बार प्रश्न आ जाता है, काचाभ द्रव्य, इसको अपन कहेंगे काचाभ द्रव्य है, और ये नेत्रोद है। ये ध्यान में रखना, नेत्रोद है। अब ये जो मैंने ग्रीन आपको पर्दा बना दिया है, ये पर्दा है, पर्दा ये क्या है? इसको कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं बच्चा? परितारिका कहते हैं। परितारिका जो होती है ना, इनके बीच में एक छिद्र दिख रहा होगा आपको, यहां पर छिद्र दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है भैया। ये पोर जो दिख रहा है, इस पोर को हम कह देते हैं, क्या कह देते भाई? पुतली। कि भाई इसकी तो पुतली फिर गई, कठपुतली बन गई, पुतली हो गई ना, ये पुतली है। यहां से लाइट जो होती है ना इसमें प्रवेश करती है, और जब भी कभी आपके आंखों के ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ती है ना, तो आंखें थोड़ी सी ये कंजस्टेड हो जाती है ना। तो क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो परितारिका जो है ना, ये है, इसको शटर को बंद करने की कोशिश करते हैं। ये छिद्र जो है ना, इसको बंद करने की कोशिश करता है। ये शटर है, लाइट ज़्यादा आ रही है, ये नीचे हो जाएंगे, बंद कर दो इसको शटर को, ताकि लाइट अंदर नहीं जा सके। फिर जैसे ही लाइट आप सही हो जाएगी ना लाइट, तो क्या करेंगे भैया? ये वापस ये शटर ऊपर होता जाएगा। तो ये क्या करेगा भाई? पुतली के साइज को रेगुलेट करता है। कौन करता है भाई? परितारिका रेगुलेट करता है। किसकी साइज को? इस पुतली की साइज को। क्या क्यों करता है? ताकि आइज को, आंखों को जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश ही आपकी आंखों में प्रवेश करे। अगर ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। ये क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्रकाशग्राही कोशिकाएं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले जाती हैं। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई होगी। ये रेटिना हो गया, ये परितारिका हो गया, ये कॉर्निया हो गया, नेत्रोद हो गया, काचाभ द्रव्य हो गया, ये लेंस हो गया। कौन सा लेंस होता है? किस प्रकार का लेंस होता है आंख में? आप बताएंगे उत्तल लेंस। और अंग्रेजी में भी देख लीजिए, इसको कहते हैं बच्चा कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इनके लेंस जो है ना, ऐसे लेंस बीच में है, यहां पर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इसको पकड़े रखने वाली कुछ ना कुछ मसल्स चाहिए ना। कौन सी मसल्स हैं? इनको कहते हैं भैया पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, ठीक है। इतना कुछ आपको मालूम पड़ गया ना, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे भैया निकट, नेत्र का निकट बिंदु कौन सा होता है। देखिए इसका अब मैं बना देता हूं स्केलेटन ओनली, आरेखीय निरूपण में इसका बना देता हूं आइज का। तो ये इसका आरेखीय निरूपण है आंख का। सिर्फ
बाउंड्री बना करके आपको समझाऊंगा कि भैया किस प्रकार से नेत्र का निकट बिंदु कौन सा होता है और दूर बिंदु कौन सा होता है। देखिए, मान लीजिए हम दूर तक कोई व्यक्ति यहां तक स्पष्ट देख सकता है। व्यक्ति की बात वो होती है जिसकी आईज 6/6 है साइंस में, ठीक है। जो उम्र जिसकी हो गई ना, उसकी आईज जो होती है ना वो एकदम 6/6 नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। किसमें, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति जब इस वस्तु को देखेगा ना तो क्या स्थिति होती है, ये ध्यान में रखिए आप। इस स्थिति को हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब होता है जिस दूरी को आप माप नहीं सकते कि यार कहाँ है, कितनी दूर तक दिख रहा है, मेरे को उस वहाँ तक दिख रहा है भैया, उस बंगले के पीछे तक थोड़ा बहुत दिख रहा है कि उसके ऊपर स्पष्ट नहीं, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, तो उस दूरी से आगे धुंधला दिखता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो वह दूरी जहाँ तक, वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती हैं उसको कहते हैं नेत्र का दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। तो देखो, अगर वस्तु यहां स्थित है ना, तो पहली बात क्या है भैया, यहां से प्रकाश लौट करके आएगा, यहां तक आ जाओ भैया प्रकाश महाराज। ये प्रकाश महाराज आ रहा है इस वस्तु से, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब वह वस्तु कोई प्रकाश परावर्तित करके अपनी आंखों पर डालती है। यहां डाल दिया तो ये यहां पर आते ही ये प्रकाश का क्या करने लग जाएगी भैया? अपवर्तन करने लग जाएगी। यहां ये किरण सीधी निकलेगी। यहां से अपवर्तन होने के बाद मैंने बताया था पीछे एक और क्या होता है बच्चा? अभिनेत्र लेंस होता है। इस लेंस की लंबाई, इस लेंस की लंबाई जो है ना और मोटाई, ये किसके द्वारा रेगुलेट होती हैं? मैंने बताया था यहां पर कुछ पक्षमावी पेशियां इनको साधे रहती हैं, ये पक्षमावी पेशियां, ठीक है, इसके ऊपर यह डिपेंड करती है ये लंबा होगा या पतला होगा। अब देखिए, यहां टकराने के बाद ये किरणें कहां पर, अगर इस यहां रेटिना पर फोकस हो गई, ये प्रकाश की किरणें कहां पर फोकस हो गई? रेटिना पर, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो हमें क्या होगा बच्चा? वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो वह अधिकतम दूरी, अब ये दूरी कितनी है? साइंस की दृष्टि में इसको अपन मानते हैं अनंत। कितनी मानते हैं बच्चा? अनंत। तो वह अधिकतम दूरी, परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट देख सकते हैं, देख सकें। वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें, वह नेत्र का क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? दूर बिंदु। फार पॉइंट, FARPOINT, दूर बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब दूर बिंदु का वैल्यू, मान कितना होता है? तो आप बताएंगे नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? आप बताएंगे अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है। अब क्या होगा अगर दूसरी स्थिति यह होती है कि अपन क्या होता है कि किसी भी वस्तु को देखते हैं ना, तो नेत्र से कम दूरी, जहां तक कम से कम, जैसे मान लो कि यहां तक मेरे को स्पष्ट दिख रहा है, यहां तक मेरे को क्या हो रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। अब इसके पास आगे लेकर के आऊंगा ना मैं बुक को, तो क्या होगा? थोड़ा सा धुंधला होने लग जाएगा। ट्राई करके देख लेना, और एक दूरी के बाद आपको स्पष्ट दिखना बंद हो जाएगा, आपको अक्षर नहीं देख पाएंगे किसी बुक में। तो वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारी आंखें, हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती हैं, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। अगर निकट बिंदु की परिभाषा, जैसे मान लो वस्तु यहां पर है,
तो अब इसको भी यहां पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा भाई, पक्षमाभी पेशियां क्या करेंगे भैया, सहायता करेंगी। तो पक्षमाभी पेशियों की सहायता से यहाँ ये प्रकाश की किरणें आएंगी भैया। प्रकाश की किरणें निकट आ गए ना, तो निकट आने के बाद प्रकाश की किरणें इसको, अगर वस्तु निकट आ गई तो इनको भी क्या करेगी भैया, इनको भी ये प्रकाश की किरणें ये जो है यहाँ पर ही फोकस करने की कोशिश करेंगी पक्षमाभी पेशियों में परिवर्तन हो करके। तो न्यूनतम निकट बिंदु कौन सा हो जाएगा, नेत्र का निकट बिंदु। परिभाषा आ जाएगी, बहुत बढ़िया परिभाषा आपको लिखा रहे हैं कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें, वह न्यूनतम दूरी तो कहलाएगी निकट बिंदु, और वह अधिकतम दूरी कहलाएगी दूर बिंदु। दूर बिंदु का वैल्यू होती है अनंत, और निकटतम बिंदु की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर किसी किताब को, किसी बुक को, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर को अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के रीड करेंगे, और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको वहाँ उस न्यूज़पेपर के अक्षर जो हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर उससे पास लाके देखेंगे ना तो वो धुंधले दिखाई देंगे, दूर ले जाकर के देखेंगे तो भी स्पष्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो नेत्र का निकट बिंदु कौन सा होता है, कि निकट बिंदु की वैल्यू क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। तो बच्चा आपको समझ में आ गई होगी कि भैया नेत्र का निकट बिंदु कौन सा होता है और नेत्र का दूर बिंदु कौन सा होता है। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लो इन डेफिनेशंस को, मैं बता देता हूं कि निकट बिंदु कौन सा है। ये देखो, इसको क्या कहते हैं, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, क्या कहेंगे इसको, या नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। निकट बिंदु भी लिख दिया मैंने भैया। क्या परिभाषा लिख देंगे, एक बढ़िया सी परिभाषा, कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। देखो लिख दिया लाइन अगले कि इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। अगर पूछ ले आप लोगों से आरएस के एग्जाम में तो सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, ये ज़्यादा बातें नहीं लिखता, वो लिखता है कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, इतना लिख दिया। अब आपको लिखना है, आपको सोचना है, तो क्या लिखें, यह लिखें एनसीईआरटी की शब्दावली कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं, और इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और लिख दिया एक टॉपिक, क्या कि नेत्र का दूर बिंदु क्या है, नेत्र का दूर बिंदु किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया नेत्र का दूर बिंदु में, कि वह अधिकतम दूरी या वह दूरतम बिंदु जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, उसे नेत्र का दूर बिंदु या नेत्र का फार पॉइंट कहते हैं। और इसका मान कितना होता है बच्चा, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, इस प्रकार अपनी आंखें जो होती है ना, वह अगर वस्तु दूर है तब भी लेंस को एडजस्ट करती है कि भाई फोकस कहाँ पर बने, रेटिना पर बने। और अगर वस्तु पास है ना, तब भी अपने लेंस की लंबाई को, मोटाई को क्या करती है, एडजस्ट करती है। क्योंकि लेंस जो होता है ना वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है, और वो पेशियां जो होती है ना उसकी लंबाई या मोटाई में परिवर्तन करके, गोलाई या लंबाई में परिवर्तन करके क्या करती हैं भैया, उसकी फोकस दूरी को
दृष्टिपटल पर फोकस करती हैं, नियंत्रित करती हैं फोकस दूरी को। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं भैया, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो समंजन क्षमता क्या होगी भैया कि वह अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये पॉइंट थे नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु। और देखिए पॉइंट, दृष्टि दोष एवं इनका निवारण। अगला टॉपिक क्या है? दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उनका निवारण क्या है, उनके कारण क्या है, ये सारी बातें हम रीड करेंगे। कि नेत्र द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब अगर हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो इसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण हैं। एक तो नेत्र की समंजन क्षमता में कमी, नेत्र की समंजन क्षमता में कमी, और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन नहीं कर पाना। दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ढंग से प्रॉपर तरीके से प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो उसके कारण नेत्र में क्या होते हैं? दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। तो बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं ये कि अपवर्तन दोष, अपवर्तन नहीं होने के कारण 3 प्रकार के दोष अपने आंख में उत्पन्न होते हैं। पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।